हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। पेपर का नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, पेपर नंबर 10 और 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको मैं कहूँ 2022, 23, 24, 19, 18 जितने भी पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी की वीडियोज़ आपको एक ही प्लेलिस्ट में मैंने तैयार करके दे दी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें तो ये सिर्फ 49 रुपीज़ में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब आप इस पीडीएफ को प्रिंट करा लीजिए, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जैसे आप देखना चाहते हैं देखें। बस एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, मोबाइल में देख रहे हो अगर आप पीडीएफ को तो प्लीज़ इंटरनेट कनेक्शन ऑफ करके देखिएगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। आगे देखिए, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये सजेशन क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन जो पिछले 10 साल में बार बार पूछे गए हैं। एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोगों ने आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया है। 2025 में आप अच्छे से एग्जाम दें, सेमेस्टर 4 को आप अच्छे से पार कर जाएं, 80-90 आपका स्कोर हो, इससे प्लस ही आपका स्कोर हो। तो इसके लिए मैंने ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ए में एमसीक्यू, ग्रुप बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और ग्रुप सी में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं। इन सभी का जो है सॉल्यूशन आंसर के साथ तैयार कर दिया है। आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हैं डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ से भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। चलिए, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पेपर देखते हैं कि 2021 में किस तरह के सवाल आपको देखने को मिले थे। यहाँ से आप देख पाएंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 4 पेपर संख्या 10 जेंडर एंड स्कूल सोसाइटी 19-21 का सेशन था। एग्जाम आपका 21 में कराया गया था। फुल मार्क्स 40 नंबर है। आपको मिनिमम 18 स्कोर करना होगा टू पास दिस एग्जामिनेशन। 1.5 घंटे का वक्त था, यानी कि 1.5 आवर का आपको टाइम दिया गया था। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं ग्रुप ए की ओर। मैं आपको बता दूं, ग्रुप ए जो है वो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे एमसीक्यूज आपसे पूछ लिए जाएंगे। कितने एमसीक्यू पूछे जाएंगे? 5, और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 नंबर से रिवॉर्डेड किया जाएगा। तो 10 नंबर आप इस ग्रुप से ला सकते हैं। मैं एक और बात आपको बता दूँ, अभी मैं आपको एमसीक्यू का आंसर नहीं बताऊंगा। एमसीक्यू के लिए अलग से एक वीडियो आ जाएगी जिसमें हम लोग पेपर वाइज जो है आपको सॉल्यूशन कराएंगे विनोबा भावे का। पहला सवाल देख लेते हैं फिलहाल। व्हेन वाज वुमेन सक्सेशन एक्ट केम इन फोर्स? महिला उत्तराधिकारी अधिनियम कब आया था? 2005 में, 1956 में, 2004 में या फिर 2003 में? अगला सवाल, हु एंडेड द सती प्रथा? सती प्रथा का अंत किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या फिर केशव चंद्र सेन के द्वारा ये किया गया था? अगला सवाल, व्हेन वाज विडो रीमैरिज एक्ट केम इन फोर्स? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? 1956, 1829, 1857 या फिर 1929 में? अगला सवाल, हु एंडेड द चाइल्ड मैरिज सिस्टम? बाल विवाह का अंत किसने किया? राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन ने, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये किया गया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये किया गया था या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ये किया गया था? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर ई, आखिरी सवाल है। विच इज कॉल्ड एज अ पीरियड ऑफ अ वुमेन मूवमेंट? नारीवाद आंदोलन का काल किसे कहा जाता है? 19वीं या 20वीं शताब्दी को, 18वीं शताब्दी को? तीसरा ऑप्शन है 15वीं या फिर चौथा ऑप्शन है 16वीं शताब्दी को। ये तो एमसीक्यू खत्म हो गया। ग्रुप बी में हम लोग पहुंच चुके हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 2 सवालों का जवाब दीजिए, 5 + 5 10 नंबर आप यहां से ला सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इन इक्वालिटी? लिंगीय असमानता से आप क्या समझते हैं? अगला सवाल, व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइप? जेंडर रूढ़िवादिता क्या है, इसके बारे में बताइए। अगला सवाल देखिए, डिस्क्राइब लाइफ स्किल? जीवन दक्षता का वर्णन कीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं, डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ जेंडर इन इक्वालिटी? लिंगीय असमानता के परिणाम को बताइए कि क्या दिक्कत इसमें आती है। ग्रुप सी में हम लोग आ चुके हैं। 2 ही सवाल का जवाब यहाँ देना है, 10 + 10 20 नंबर ला सकते हैं। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आंसर का ये सेक्शन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। पहला सवाल, व्हाट इज गर्ल्स स्कूलिंग एंड प्रॉब्लम ऑफ अ गर्ल स्कूलिंग? डिस्क्राइब इट? बालिका विद्यालयीकरण क्या है और इसकी समस्या क्या है, इसका वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन रिकॉग्नाइज्ड जेंडर इन फैमिली एंड सोसाइटी? परिवार और समाज में लिंग पहचान कैसे करेंगे?
क्वेश्चन नंबर 8, एनालाइज द थ्योरीज ऑन जेंडर इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए था। भारतीय संदर्भों में लैंगिक संबंध जो सिद्धांत हैं उसका विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर एज एन एजेंट ऑफ अ चेंज टू सी द जेंडर एंड एजुकेशन, जेंडर और शिक्षा को देखते हुए शिक्षा की परिवर्तनकारी भूमिका स्पष्ट करें। तो ये था आपका पेपर। मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो ये 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। सजेशन चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए चारों पेपर का, तो 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो अगर आप, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।